क्या आपके भी घर में ऐसा प्रॉब्लम होता है कि दो लाइट एक फ़ैन बिल्कुल सही यूज़ हो रहा है, सही से फ़ैन चल रहा है, लाइट ऑन है, दो लाइट ऑन है और जैसे ही मैं दूसरा फ़ैन ऑन कर रहा हूँ दोस्तों, तो लाइट जो है ब्लिंक होने लगा या फिर डिम हो जाता है रोशनी, या फिर ज़्यादा लोड देने पर लाइट चला ही जाता है मेरे घर से। तो ऐसा अगर प्रॉब्लम आपके घर में हो रहा है या फिर कभी हुआ था, तो दोस्तों क्या कारण है ये प्रॉब्लम होने का, इसका क्या रीज़न होता है दोस्तों, क्यों ऐसा प्रॉब्लम होता है। सो ये सारी बातें इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ। ये प्रॉब्लम किसी के साथ कभी भी हो सकता है, इसलिए दोस्तों ये वीडियो सबके लिए है। तो दोस्तों हमारे वीडियो पे कंटिन्यू बने रहें और दोस्तों अगर वीडियो पसंद आएगा तो ही एक लाइक करना, वरना डिसलाइक कर देना। और दोस्तों अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो नीचे दिए गए लाल बटन को दबाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जैसा कि यहाँ पे हमारे पास मीटर है, ये मीटर है और यहाँ पे पोल है, मतलब पोल से जो घर मीटर में करंट आता है दोस्तों वो पोल है। तो मैं इसका फेज़ यहाँ ले लेता हूँ और न्यूट्रल यहाँ ले लेता हूँ। आपको समझाने के लिए मैं ये बता रहा हूँ दोस्तों। और यहाँ से जो है न्यूट्रल आउटपुट यहाँ पे हमारा डीपी में आता है और फेज़ जो है दोस्तों ये डीपी में आया। तो दोस्तों ये जो है हमारे पास एमसीबी बॉक्स है, ये एमसीबी बॉक्स है। तो मीटर से होकर के यहाँ डीपी में आया और डीपी का जो आउटपुट है दोस्तों, तो फेज़ वाला जो आउटपुट है यहाँ से इसमें लूप हो गया, वो शायद आपको मालूम होगा। और दोस्तों न्यूट्रल जो है ये न्यूट्रल लिंक में कनेक्ट हो गया। ये जो है दोस्तों यहाँ पे न्यूट्रल लिंक है। अब यहाँ से जो है दोस्तों घर के अंदर लोड चला गया, सारे एमसीबी में से एक एक बार यहाँ से सिर्फ फेज़ हमारे घर के अंदर चला गया और न्यूट्रल जो है दोस्तों यहाँ से चला गया। और साथ साथ मैं ये भी बताना चाहूँगा दोस्तों, कई जगह पे होता है कि दोस्तों पूरी घर में अगर आपके फ्लैट में 3 रूम है, 4 रूम है, तो सारे जितना भी रूम है, जितना भी बाथरूम है, जितना भी हॉल है दोस्तों, तो सारे में प्रॉब्लम सेम होता है। और कभी प्रॉब्लम होता है कि एक रूम में ही सिर्फ प्रॉब्लम हो रहा हो। तो दोस्तों सारे प्रॉब्लम अगर एक साथ हो सारे रूम में तो उसका क्या रीज़न है, और अगर एक ही रूम में हो रहा है तो उसमें क्या रीज़न होगा, तो दोस्तों वो भी मैं आपको क्लियर कर देना चाहता हूँ। ये जो है दोस्तों न्यूट्रल लिंक है, अब समझ गए होंगे। और दोस्तों यहाँ पे हमारा मीटर है। तो इसका कारण क्या होता है, तो दोस्तों इसका कारण ये है कि यहाँ पे जो हमारा न्यूट्रल लिंक है, आप अगर सॉकेट के अंदर टेस्टर को लगा करके देखेंगे दोस्तों तो आपको फेज़ बताएगा। जब ये दो लाइट और एक फ़ैन यूज़ हो रहा है तो फेज़ बताएगा यहाँ पे, और न्यूट्रल भी बताएगा दोस्तों। अगर आप मोबाइल का चार्जर लगाओगे तो आपका मोबाइल चार्ज भी होगा, ये श्योर है दोस्तों कि आपका मोबाइल भी चार्ज होगा अगर आप मोबाइल चार्जर यहाँ पे सॉकेट में लगाओगे तो। और जैसे ही मैं लोड दे दूँगा दोस्तों, जब मेरे घर के अंदर से जब लाइट कट हो जाएगा तो दोस्तों उस टाइम आपका मोबाइल भी चार्ज नहीं होगा। और जब आप चेक करोगे इसको टेस्टर लगा करके दोस्तों, तो यहाँ पे भी फेज़ बताएगा, ये सॉकेट के अंदर भी, ये पॉइंट के अंदर भी और ये पॉइंट के भी अंदर। जैसा कि 2 पॉइंट है सॉकेट के अंदर, एक न्यूट्रल पॉइंट है और एक फेज़ का पॉइंट है। तो दोस्तों दोनों में टेस्टर जब आप लगाओगे तो दोनों में फेज़ बताएगा। ये एक बात हो गई कि दोनों सॉकेट का जो 2 पॉइंट है न्यूट्रल और फेज़, तो दोनों में आपको फेज़ बताएगा। और घर के लाइट जो जब चला जाएगा, जब ख़त्म हो जाएगा दोस्तों, तब आपको दोनों में फेज़ बताएगा। तो आप ये समझ चुके होंगे। अब जो है दोस्तों इसका कारण समझ लेते हैं क्या होता है। जैसा कि मान लेते हैं दोस्तों ये एमसीबी है हमारे पास एक, और ये एक एमसीबी का फेज़ जो है दोस्तों इस स्विच बोर्ड में जा रहा है, इस स्विच बोर्ड में फेज़ गया है। अब जो ये न्यूट्रल है दोस्तों इसी बोर्ड में है। कारण ये होता है दोस्तों कि इस बोर्ड से हमारा रूम के अंदर जितना भी वायरिंग हुआ है इस फेज़ और इस न्यूट्रल से, अगर इस रूम में प्रॉब्लम है, लाइट डिम हो रहा है या फिर लाइट चली जाती है, तो क्या कारण है। तो दोस्तों कारण एक ही है कि यहाँ पे जो न्यूट्रल लिंक में कनेक्ट है वायर, तो दोस्तों यहाँ पे जो है कनेक्शन हमारा लूज हो चुका है। तो लूज भी कई कारण से होता है, चाहे तो आपका वायर ख़त्म हो चुका है, या फिर आपका वायर जो है दोस्तों जल रहा है, या फिर कहीं पे आपका वायर में जो है दोस्तों ज्वाइंट है तो वो लूज हो चुका है, या फिर इस बोर्ड से भी हो सकता है ये प्रॉब्लम, या फिर वायर के बीच से भी हो सकता है अगर आपके वायर में ज्वाइंट है तो, या फिर इस न्यूट्रल लिंक से भी हो सकता है। ये 3 कमी आपको बता दिया, इस वजह से आपके रूम में प्रॉब्लम हो सकता है। अब दोस्तों अगर पूरी फ्लैट में हो रहा है इस तरह का प्रॉब्लम तो क्या होगा।
तो अगर पूरी फ्लैट में हो रहा है तो दोस्तों चाहे तो यहाँ पर से जो हमारा न्यूट्रल है यहाँ से लूज हो चुका है कनेक्शन, या फिर इस पॉइंट से लूज हो चुका है कनेक्शन, या फिर यहाँ पे अगर वायर ज्वाइंट है तो यहाँ से भी हो सकता है, या फिर यहाँ से भी हो सकता है। इस वायर में अगर कहीं ज्वाइंट है दोस्तों तो इस वायर से भी हो सकता है। और अगर यहाँ पे ये जो पॉइंट है दोस्तों डीपी का, एमसीबी का, डबल पोल एमसीबी का, तो दोस्तों यहाँ भी कनेक्शन लूज हो सकता है और यहाँ पे भी कनेक्शन लूज हो सकता है, यहाँ पे भी कनेक्शन लूज हो सकता है। इसके बाद कहीं पे भी आपका कनेक्शन लूज नहीं होगा। तो दोस्तों कई जगह पे लूज हो सकता है, 1 2 3 4 5 6 7 8। दोस्तों आप जहाँ जहाँ वायर है दोस्तों उस वायर में भी आपका कहीं, जैसे ये वायर है यहाँ पे ज्वाइंट है दोस्तों, तो यहाँ पे भी लूज हो सकता है। तो इस प्रॉब्लम को हम किस तरह से पकड़ेंगे कि कहाँ से कहाँ तक हमारा कनेक्शन जो है, कहाँ तक हमारा न्यूट्रल प्रॉपर है, उसके बाद न्यूट्रल जो है लीकेज हो रहा है या फिर किसी वजह से ब्लिंक हो रहा है, न्यूट्रल प्रॉपर नहीं मिल पा रहा है, तो उसका क्या कारण होगा। जैसे कि मैं यहाँ से चेक करूँगा, यहाँ से लोड दे करके इसको चेक करूँगा लोड को, अगर प्रॉपर चल रहा है दोस्तों तो यहाँ तक सही है। उसके बाद यहाँ से टेस्ट करेंगे, उसके बाद यहाँ से टेस्ट करेंगे। दोस्तों पाइप के अंदर अगर वायर है तो आप उसको टेस्ट नहीं कर सकते हो, लोड दे करके ही चेक करना पड़ेगा। चाहे आप किसी भी चीज़ को लोड दो या फिर आप पूरा अपने घर के अंदर का लोड दे सकते हो उस वायर पे। और ये पॉइंट जो है दोस्तों न्यूट्रल लिंक या फिर डीपी, तो इस पॉइंट को तो आप आँख से देख सकते हो। और पाइप के अंदर जो है दोस्तों अगर उसके अंदर का प्रॉब्लम है तो आपको लोड दे करके चेक करना पड़ेगा। तो दोस्तों आप समझ चुके होंगे कि किस वजह से हमारा लाइट डिम होता है या फिर ब्लिंक होता है या फिर कभी कभी घर से चला ही जाता है। फेस तो बताता है दोस्तों पर न्यूट्रल नहीं आता है। ये बहुत सारे घर में प्रॉब्लम इस टाइप का आता है। तो प्रॉब्लम यही होता है दोस्तों कि न्यूट्रल कहीं से लीकेज हो रहा है, लूज हो चुका है, न्यूट्रल जो है कहीं पे ज्वाइंट है या फिर किसी वजह से न्यूट्रल लूज होने के कारण ये प्रॉब्लम होता है। तो दोस्तों हमारा वीडियो कैसा लगा, अगर दोस्तों वीडियो पसंद आया होगा तो एक लाइक ठोक ही देना।